अंतरिक्ष एक ऐसी दुनिया जो कदम कदम पर रहस्यों से भरी है और जिसे समझने के लिए मनुष्य सदा जिज्ञासा से भरा रहता है। अक्सर इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए, स्पेस की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए इंसान अपने उपकरण और कई बार स्वयं भी अंतरिक्ष में जाकर यात्रा करते हैं और उसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। परंतु इंसान के सफर में कुछ जीव भी उसके साथ रहे हैं। ऐसे कई जानवर रहे हैं जिन्होंने इंसान से पहले अंतरिक्ष की यात्रा की है। मानवों के अंतरिक्ष में कदम रखने से पहले जानवर अंतरिक्ष की खोज में अग्रणी रहे हैं। बंदरों, कुत्ते से लेकर बिल्ली तक इन बहादुर जानवरों ने अंतरिक्ष यात्रा के जैविक प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाने में इंसान की मदद की है। उनकी यात्राओं ने वैज्ञानिकों को मानव अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता की है और अंतरिक्ष में जीवन की हमारी समझ का विस्तार किया है। आज हम ऐसे ही जानवरों की बात करने वाले हैं जिन्होंने धरती के वातावरण की अंतिम सीमा में कदम रखा और इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष जाकर लौटने वाले बंदर की। बंदर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले जानवर में से एक थे। V2 रॉकेट पर सवार होकर 1948 में एल्बर्ट प्रथम को अंतरिक्ष में भेजा गया। दुर्भाग्य से शुरुआती कई प्रयास असफल रहे और बंदरों को कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा। हालांकि दो रिसस बंदर मिस बेकर और एबल 1959 की अपनी यात्रा से बच गए, जिससे वे अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटने वाले पहले बंदर बन गए। मशहूर फीमेल डॉग लाइका। सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया था, जिसमें लाइका सबसे मशहूर थी। 1957 में लाइका स्पुतनिक 2 पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर बन गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। बाद के मिशनों में बेलका और अस्ट्रेलका शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षित रूप से पृथ्वी की परिक्रमा की और 1960 में वापस लौटे, जिससे बड़े स्तनधारियों पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव पर बहुमूल्य डेटा प्राप्त हुआ। नंबर 3, जब स्पेस में गई बिल्ली। 18 अक्टूबर 1963 को फ्रांस ने पहली बिल्ली फेलिसेट को अंतरिक्ष में भेजा। अपने मिशन के बाद फेलिसेट को सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया। फेलिसेट एक फ्रांसीसी बिल्ली 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली बिल्ली बन गई। उसके मिशन ने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्रा के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता की। नंबर 4, सुअरों का अंतरिक्ष सफर। साल 1961 में सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष मिशन कॉर्बल स्पुतनिक 4 पर सवार होकर गिनी सुअरों को लॉन्च किया। ये जानवर बायोमेडिकल अनुसंधान का हिस्सा थे, ये देखने के लिए कि स्तनधारी अंतरिक्ष की परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अंतरिक्ष जीव विज्ञान के ज्ञान में इजाफा करते हुए उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया गया। नंबर 5, चूहों ने भी की है अंतरिक्ष की सैर। 1950 के दशक से चूहे अंतरिक्ष के लगातार यात्री रहे हैं। ये छोटे कृतंक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण जैविक प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बिना ये जीव कैसे रिएक्ट करते हैं और इनके शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है, जिसमें मांसपेशियों और हड्डियों का नुकसान भी शामिल है। क्या उन्हें कोई नुकसान होता है? नासा अलग अलग रिसर्च के उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए मिशन पर चूहों को भेज चुका है। मेंढक। नंबर 6, 1970 में नासा ने ऑर्बिटिंग फ्रॉग ऑटोलिथ मिशन के हिस्से के रूप में 2 फुल फ्रॉग लॉन्च किए। इस प्रयोग को इस बात का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था कि अंतरिक्ष उड़ान ने मेंढकों के वेस्टिबुलर सिस्टम को कैसे प्रभावित किया, जो उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मिशन ने इस बात पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण केशुरिकियों में संतुलन को कैसे प्रभावित करता है। नंबर 7, अंतरिक्ष यात्री चिंपैंजी। एक चिंपैंजी, इसका नाम था हैम, 31 जनवरी 1961 को मरकरी रेडस्टोन मिशन के दौरान अंतरिक्ष में जीवित रहने वाला पहला प्राइमेट बन गया। हैम की सफलता ने एलन शेपर्ड की ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान का रास्ता खोल दिया। नंबर 8, 2 कछुए। साल 1968 में सोवियत संघ द्वारा मिशन 5 के तहत 2 कछुओं को चंद्रमा के चारों ओर ले जाया गया, जिससे वे चंद्रमा की यात्रा करने और जीवित लौटने वाले पहले जानवर बन गए। इन कछुओं ने अन्य जैविक नमूनों के साथ इस बात का डेटा प्रदान किया कि जीव लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क से कैसे निपटते हैं।
नंबर 9, मरफूशा खरगोश। मरफूशा नाम का एक खरगोश 1959 में एक सोवियत अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा था, 2 कुत्तों के साथ। मरफूशा ने ऊंचाई पर उड़ान भरी और यात्रा के दौरान बचने में कामयाब रही। खरगोश ने इस बात की अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान की कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों में उनके हृदय और श्वसन प्रणाली कैसे प्रतिक्रिया करती है। नंबर 10, मछलियां। जलीय जीवन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, यानी कि बिना गुरुत्वाकर्षण के उन पर कैसा प्रभाव होगा, विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को अभियान का हिस्सा बनाया गया। 1973 में अमेरिका ने मुम्मीचोग मछली को स्काई लैब भेजा और हाल ही में जेब्रा फिश का उपयोग ISS पर किया गया। मछली इस बात पर बहुमूल्य डेटा प्रदान करती है कि अंतरिक्ष मिशन मांसपेशियों के विकास और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। यदि हम किसी दूसरे ग्रह पर लंबे समय तक रहेंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आने शुरू होंगे, और हम कम गुरुत्वाकर्षण पर यदि रहते हैं तो हमारे शरीर पर क्या क्या असर होते हैं, और इसी आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री ISS में कितने समय तक रहने सही हैं, और यदि उससे ज्यादा उन्हें रखा जाएगा तो उनके शरीर पर किस तरह के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान की इस दुनिया में जानवरों ने किस प्रकार मानव सभ्यता की सहायता की है। आप भी मानते हैं कि इंसानों से पहले जानवरों को इस तरह से भेजना जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाता है, या विज्ञान और अनुसंधान की दृष्टि से ये सही है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।